से आपको खरीदना है ये आपको बताएंगे और लेकर आएंगी वीआईपी शेयर। और वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ हैं हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था, बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बताइए आज वीआईपी शेयर के तौर पर आपने कौन सा शेयर चुना है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सबसे पहले अभिषेक जी, आपको और आपकी पूरी टीम को, 18 स्वदेश की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। मेरे हिसाब से जिस तरह से आप लोगों ने स्टार्ट किया है, बहुत ही अच्छा कंटेंट 18 स्वदेश दिखा रहा है और आगे हमें और भी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो वापस से बहुत बहुत हार्दिक बहुत शुभकामनाएं शुक्रिया एक आस्था वर्ष जी। पूरे होने की। जी जी बिल्कुल। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, पहले मैंने एक बार वरुण बेवरेजेस आपके चैनल पे डिस्कस किया था तकरीबन 16 सितंबर के आसपास। उसमें भी हमारा टारगेट आ गया, जबकि वीआईपी स्टॉक का एटलीस्ट 1 महीने का तो समय सीमा मैं देती हूँ, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर आ गया। तो एक अपडेट मैं देना चाहूंगी कि वरुण बेवरेजेस के टारगेट हिट हुए हैं, जो 16 सितंबर को आपके चैनल पे मैंने कॉल दिया था। अब जो मुझे पसंद आता है वो है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस में सबसे पहले खरीदना है और इसमें जो लक्ष्य रहेगा वो 10,200 पहला और उसके बाद 10,600। कंपनी जिस तरह से हम जानते हैं, बिल्कुल बहुत ही ये एक तरह से मार्केट लीडर है। अगर देखा जाए 54% मार्केट शेयर इनके पास है, अगर मैं एयर एक्सप्रेस सेगमेंट की बात करूं। दूसरी तरफ देखा जाए तो ई कॉमर्स वर्टिकल भी कंपनी का काफी मजबूती से काम कर रहा है और जो ई कॉमर्स है उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हमें आने वाले सालों में भी देखने को मिलेगी। तकरीबन 20 से 23% की सीएजीआर से ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये ग्रो करेगी, जिसका कि फायदा कंपनी को होगा। तीसरा पॉइंट है, कंपनी ने यहाँ पे लगातार प्राइस हाइक लिए हैं और उसकी वजह से वो अपने मार्जिन यहाँ मेंटेन करने में सक्षम हुआ है। 36% का ग्रॉस मार्जिन है और देखा जाए तो जिस तरह से एटीएफ प्राइसेस बढ़ी हैं, उसके बावजूद कंपनी ने अपने ग्रॉस मार्जिन पहले मेंटेन किए और अब तो वो प्राइसेस डाउन हुई हैं, हम सब जानते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले नतीजों में भी कंपनी यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी। मेरे हिसाब से कंपनी को खरीदना, स्टॉक को खरीदना चाहिए। पहले लक्ष्य 10,200 के लिए और उसके बाद 10,600 के लिए। समय सीमा यहाँ पे मिनिमम 1 महीना रह सकती है। ठीक है, 10,600 के लक्ष्य आपको ब्लू डार्ट में दिखने को दिख सकते हैं। 5% की ऑलरेडी इसमें तेजी दिख रही है और अभी भी कन्विक्शन है इस शेयर को लेकर। आस्था का, आस्था आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो आप बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया अच्छा सब्सक्रिप्शन कहेंगे। अब तक देखिए 50% से ज़्यादा भर चुका है इशू पहले ही दिन। आपका क्या व्यू है इस पर? क्या क्या स्टडी किया आपने इसको? देखिए अभिषेक जी, जितने भी अभी आईपीओ आए थे सब में एक ही कंसर्न था वैल्यूएशन को लेके, जो कि इस आईपीओ के साथ नहीं है, क्योंकि रीजनेबली प्राइस्ड है ये। वैल्यूएशन के वाइज से मैं देखूं तो ये 17 के पीई मल्टीपल पे आता है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है और इसीलिए मैंने सब्सक्राइब की रेटिंग इसको दी है। डिसेंट लिस्टिंग गेन्स के लिए इसमें लगाया जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा जा सकता है। तो बेसिकली वैल्यूएशन अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये कंपनी एक तरह से रिटेलर है जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर के तौर पे वर्क करती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इनका मेन डोमिनेंस है। अब कंपनी के पॉजिटिव में देखे जाए तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ काफी सॉलिड है कंपनी की, जो किसी भी रिटेलर के लिए एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा होता है। 23% के आसपास FY22 में दिखाया था और इनकी जो रेवेन्यू की सीएजीआर है वो भी अच्छी है। ऑल इन ऑल सब्सक्राइब करना चाहिए, छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें लगाया जा सकता है। तो सब्सक्राइब करने की रेटिंग इस आईपीओ को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट आईपीओ में आपको पैसे लगाने की सलाह दे रही हैं आस्था। आस्था, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपनी बेहतरीन वीआईपी शेयर बताने के लिए और इस पर राय भी देने के लिए। अब आपके लिए लेकर आएंगे मुनाफे का ऑप्शन। नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए आज 18 स्वदेश पर। स्वागत है आपका। बताइए क्या चुना है आपने? आज तो आपके लिए थोड़ा सा ना काम ज्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि बाजार में सारे के सारे जब शेयर हरे हों तो मुश्किल तभी होती है। हाँ बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले तो ईटीनाउ स्वदेश की एनिवर्सरी पे आपको, आपकी एंटायर ईटीनाउ स्वदेश की टीम को और सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और expect करेंगे कि ये जिस प्रकार का वैल्यू एडिशन आप इन्वेस्टर लोगों के लिए कर रहे हैं वो इसी प्रकार बरकरार रहे। देखिए आज डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट जरूर था, जिस हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमने देखा है बाजार में। तो एक स्टॉक चुनना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि सारे ही मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स हमारे रडार पे आ रहे थे, वो पॉजिटिव साइड में आ रहे थे। तो इसलिए हमने जो चुना है वो है आईटी स्पेस। आईटी स्पेस में काफी अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जिसने अपने पिछले
8 से 10 ट्रेडिंग सेशन के कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट देता हुआ आज के सेशन में नजर आ रहा है। साथ ही साथ इसके नतीजे अगले सप्ताह आने वाले हैं। उसके पहले यहाँ पे एक मोमेंटम की आशंका में नजर आती है। टेक्निकली अगर सेटअप देखें तो 1420 के ऊपर काउंटर ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 1440 का कॉल ऑप्शन लगभग 40-41 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसे खरीद के चल सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस 31 का लगाना होगा। यहाँ से ये ऑप्शन 55 से 65 तक की अपसाइड दिखा सकता है। तो करंट लेवल पे 1440 का कॉल ऑप्शन इन्फोसिस में खरीद के जाने की सलाह होगी। ठीक है। इन्फोसिस को लेकर ये व्यू। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन कॉल हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। बहुत अच्छी मोमेंटम बाजार में बनी है।